गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है उस पर हम लोग बात करेंगे और उसमें आज की जो क्लास में हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे और जो पैटर्न है एग्जाम का उसको देखेंगे, लेवल देखेंगे और कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी मींस जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल की जो सीट आते हैं उसके लिए कांस्टेबल 22, 23 की जो नई वैकेंसी आई है अच्छी खासी लगभग 45,000 से ऊपर वैकेंसी है, 45,000 मोर देन 45,000। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस को देखेंगे, कौन कौन सी चीजें सिलेबस में है। एसएससी का आप जानते हैं पुरानी ट्रेडिशन जो सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस इसमें आपको आते हैं, आएंगे 80 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स इक्वल 160 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन रहेंगे 80 और मार्क्स रहेंगे आपको लगभग 160 मार्क्स। टाइमिंग इसका देखिए 60 मिनट्स का पेपर होगा, 1 आवर्स का 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको, और ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा। इस पर देखिए नेगेटिव है 0.5 यानी कि 1/4 यानी कंटिन्यू अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पेपर आपको मालूम है ऑनलाइन मोड है। एसएससी के जितने सेंट्रल एग्जाम हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने एग्जाम हो रहे हैं सभी ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं। सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, लैंग्वेज आपको मालूम है पेपर आपका बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज पेपर रहेंगे और दोनों लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। क्वेश्चन टाइप जो है एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन जिसमें 3 गलत 1 सही, ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको बोलते हैं हिंदी में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसका एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। तो इसलिए रिटन पास करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिटन में एक ही पेपर है और इसलिए रिटन पास करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटन आप पास करें और उसके बाद फिजिकल निकालिए, फिजिकल बाद मेडिकल टेस्ट है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे सिलेबस देखेंगे। आपको मालूम है सिलेबस में इसका 10th लेवल का पेपर है, जो लोग 10वीं पास कर चुके हैं उसी लेवल पे पेपर आएगा। ठीक है, कट ऑफ के बाद हम लोग बताएंगे कट ऑफ इसकी कितनी जाती है प्रीवियस क्वेश्चन को देखते, प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए। तो थोड़ा सिलेबस को देखते आपको मालूम है एसएससी के यही 4 पैटर्न होते हैं, 4 पैटर्न्स है। एक नंबर 1 है मैथ्स। ओके, मैथ्स में 20 क्वेश्चंस है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के यानी कि 40 मार्क्स के मैथ्स। वैसे ही सेकंड इज रीजनिंग में वही सारे टॉपिक जो पहले टॉपिक पढ़ाए गए, 2 क्वेश्चंस और ये भी 40 मार्क्स के है ना। क्वेश्चन रहेंगे 20, मार्क्स रहेंगे 40। ठीक है, सभी में ऐसा। थर्ड में है जीके जीएस और करंट अफेयर। आपको मालूम है जीके जीएस जो है थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर भी है, साइंस भी है इसमें। ये भी 20 क्वेश्चंस के आपको रहेंगे, 20 क्वेश्चन इक्वल टू या 20 क्वेश्चन 20 into 2 40 मार्क्स के पेपर रहेंगे। और लास्ट जो है हिंदी या इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट में, इन दोनों लैंग्वेज पेपर में आप कोई भी ले सकते हैं। ये भी 20 क्वेश्चंस है और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब 40 मार्क्स के ये पेपर हो गए। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी यही रहेगी कि प्रीवियस क्वेश्चंस है जितने एसएससी पूछी है, आपको मालूम है एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम कराती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल लेवल का पेपर कराती है, सीजीएल। ठीक है, पहला सीजीएल कराती है, दूसरा कराती है 10+2 का ये लेवल का, तीसरा कराती है एमटीएस का पेपर कराती है, एमटीएस है ना। और चौथा देखेंगे कि हमारा जीडी का जो सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का पेपर कराती है जिसमें जीडी भी आता है सीपीओ का और आपको सब इंस्पेक्टर का। तो एसएससी अब तक जितना क्वेश्चन कराई है प्रीवियस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सारा आप देख लीजिए सभी सब्जेक्ट के हिसाब से, मैथ्स के जितने क्वेश्चन उस क्वेश्चन को सारा लगा दीजिए। ये क्वेश्चन का कलेक्शन इतना है, इससे बाहर क्वेश्चंस आते नहीं। थोड़ी सी आपको नई चीजें पढ़नी है, करंट अफेयर में लिख लीजिए। करंट अफेयर में लगभग लास्ट एग्जाम से लास्ट 6 मंथ जो आपको कितने अवार्ड्स मिले, किसी नोबेल पुरस्कार किसको मिला, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसको, जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप है उसको देखें, क्रिकेट के गेम T20, बैडमिंटन में, ये सारे गेम्स आप देख ले। फिर जितने सबमिट हुए नेशनल इंटरनेशनल सबमिट हुए उसको देख ले। रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या है, भुखमरी के सूचकांक में, हंगर में रैंक क्या है, गरीबी में रैंक क्या है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले। ये एसएससी का एकदम प्यारा सेक्शन है। हिंदी इंग्लिश में जनरल हिंदी इंग्लिश है, जो ग्रामर वाला पोर्शन जो भी चाहिए हिंदी या इंग्लिश करते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन आप देख लें, है ना। अब ग्रामर में 2-3 दिन करके, जैसे कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, और हिंदी की अगर ग्रामर की बात करें तो विलोम पर्यायवाची के अलावा भी जैसे अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। उसके बाद आप देखेंगे उसमें जो है संज्ञा सर्वनाम जो पार्ट ऑफ द स्पीच है उसको आप थोड़ा देख लें।
अच्छा, इसमें जो एक तीसरा जो सब्जेक्ट है जीके जीएस में देखेंगे, एक हिस्ट्री पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, पॉलिटी पूछता है, ठीक है, तीसरा क्या है, ज्योग्राफी आता है, सिंपल ज्योग्राफी, चौथा क्या पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, और पांचवा जो है आपको इसमें जनरल साइंस के सवाल, और छठा जो है करंट अफेयर के सवाल इसमें रहेंगे आपको। और ये जनरल अवेयरनेस है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। थोड़ा सा ये देखिए कि 10वीं का बच्चा जो है, 10th क्लास का जो बच्चा है, कितना अलर्ट है आप अपनी आसपास की सोसाइटी में, नेशनल इंटरनेशनल की जो करंट अफेयर्स है उसमें कितना ध्यान दें, है ना। तो हिस्ट्री में सिंपल हिस्ट्री के भी जानते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट होते हैं, मेडाइवल होते हैं और मॉडर्न होते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के इतिहास में। पॉलिटी के भी 8-10 टॉपिक है, सिंपल पूछते राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से। डीपीएसपी के टॉपिक्स आते हैं सिंपल। उसके बाद ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, सिंपल क्वेश्चन। इकोनॉमिक में भी ऐसे ही, बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे पे, और पंचायती जैसे कि पंचवर्षीय योजना पे, 5 इयर्स प्लानिंग है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस में देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, सबसे ज्यादा सवाल बायोलॉजी पे, विटामिन्स पे, बीमारियों पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पहले भी पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर तो मैंने पहले बताया कि जो भी इसका टॉपिक है उसको देखें। इसके लिए आप क्या कीजिए कि एसएससी की घटना चक्र क्या आती है, प्रीवियस क्वेश्चन बुक, उसके सारे जितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व आते हैं, तो उसके सारे क्वेश्चंस आप लोग जैसे मैथ के, रीजनिंग के और जीके जीएस के भी ले लीजिए, एक साथ अगर कंबाइन अगर आते हैं तो ले लीजिए। और हिंदी का जो है, हिंदी या इंग्लिश जो भी पेपर है उसमें कोर्स को लगा दीजिए। तो ये था आज आपके सामने, देखिए हम लोग ने एसएससी जीडी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और एग्जाम पैटर्न पे हम लोगों ने चर्चा किया, क्वेश्चंस पे चर्चा किया, कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स पे चर्चा किया, कितने मार्क्स के हैं, टाइम्स पे चर्चा की, नेगेटिव मार्किंग कितने हैं, इस पे चर्चा हम लोगों ने किया, पेपर का मोड क्या है, ऑनलाइन मोड होंगे, लैंग्वेज पे चर्चा की हम लोग, ठीक है, कौन कौन से लैंग्वेज पेपर होते हैं, और क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, एमसीक्यू टाइप है, सिलेक्शन प्रोसेस हमने ये भी चर्चा किया, कैसे रिटन टेस्ट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस देखा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है जो कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ देखिएगा हमेशा लगभग आप देखेंगे 160 का पेपर है लगभग, तो 160 में लगभग 130 से 140 कोशिश कीजिएगा सही करने की, 130 to 140, तभी आपका जो है फिजिकल के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा। फिजिकल को मान लीजिएगा बुलाते भी है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन बेस पे होता है, भले आप फिजिकल निकाल जितना भी आप निकालें, अगर फाइनल रिटन एग्जाम में मार्क्स नहीं है तो फाइनल मेरिट में आने में बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए लगभग आप जो है 80 क्वेश्चन में लगभग आपको जो है 55-60% जो भी है क्वेश्चन 130 से 140, अगर इसके बीच में स्कोर अगर आपका आता है तो उस समय आपका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हम लोग ये वीडियो क्लास में यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और भी कई सारी स्टडी आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।